सीखने वाले हैं कि हमारी अगर कोई लिस्ट प्रेजेंट है और हमको कोई एक इंडेक्स दिया जाए। लेट सपोज मैं देता हूँ तुम्हें इंडेक्स की वैल्यू देता हूँ जो थर्ड है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा इंडेक्स 3 पे जो भी नोट पड़ा है 1 2 3, बेसिकली ये वाला नोट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये इंडेक्सिंग 0 है, इससे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे तो 2 लिखा है और ये 3 बोल रहा है, -1 रहता है हमेशा। तो ये जो नोड है इसकी वैल्यू चेंज करके मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर दूँ। जो इंडेक्स 3 पे है इसकी वैल्यू कन्वर्ट होके 48 हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ से ये वैल्यू हटानी है और यहाँ पे 48 डाल देना है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, सेटिंग अ वैल्यू ऑफ अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूजिंग इंडेक्स। और एक चीज़ और ध्यान ध्यान में रखना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट या कोई भी लिंक लिस्ट में इंडेक्सिंग नहीं होती है, तो ये तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। इंडेक्सिंग कैसे चल रही है ये सब। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्म, मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल है इसका। देखो, तुम्हारे पास अगर ऐसी कोई लिस्ट दी है तो सबसे पहले तो मैं तुमको ये बोलूँगा कि चेक कर लो। लेट सपोज तुमको ये इंडेक्स दिया है और अनसर्टेन नंबर दे दिया। लेट सपोज तुम्हें इंडेक्स दे दिया 0, इंडेक्स दे दिया तुम्हें -1, कुछ भी दे दिया। लेट सपोज -1 दे दिया, तो वो कहीं यहाँ की बात कर रहा है, इस पॉइंट की। ठीक है, इस पॉइंट की बात हो रही है, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। तो ये एक कंडीशन बनेगी और एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि लेंथ से ज़्यादा, ये जितनी भी लेंथ है इसकी, तुम्हारी लिंक लिस्ट की जो भी लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ है, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर इंडेक्स दे देता है, लेट सपोज वो इंडेक्स दे देता है तुम्हें -1 की जगह, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 4 है ना। तो बेसिकली 4 -1 इसकी लेंथ 4 है। तो लेट सपोज वो 5 दे देता है, इंडेक्स 5। इंडेक्स 5 तो होगा ही नहीं, वो यहाँ नल की तरफ पॉइंट करेगा। तो इस कंडीशन को सबसे पहले ही तुम आते ही टैकल कर लो। तो ये तुम्हारा एक रेड फ्लैग बनता है, इसलिए इसे मैं रेड से लिख देता हूँ। चेक कर लो इसे, इफ इंडेक्स जो है तुम्हारा लेस देन 0 है, या फिर इंडेक्स जो है तुम्हारा वो ग्रेटर देन लेंथ है, तो इस स्टेट में क्या करो, तुम रिटर्न फॉल्स कर दो कि कुछ नहीं हो सकता भाई, कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकते हम, कोई भी नोड चेंज नहीं होगा। तो ये इसका एक एज केस है। अभी इसको, इसमें इतना कंसाइज, मतलब मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ इसको, ये लीड कोड में हेल्प करेगा। जब तुम लीड कोड में क्वेश्चन डालना शुरू करोगे ना, तो यहाँ वहाँ पे एक एज केस बनाओगे, तो ये एक एज केस है इस कॉन्सेप्ट का। देखो, लीड कोड में तुमसे डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि मेरे को इस इंडेक्स की वैल्यू दे दे। वो क्या करते हैं ना, बेसिकली वो 2 से 3 प्रॉब्लम को एक साथ मिलाएंगे। ठीक है, जैसे कि तुम्हें गेट भी करना है, तुम्हें अपडेट भी करना है और तुम्हें सेट भी करना है। तो तुम्हें 3 फंक्शन उन्होंने एक क्वेश्चन में दे दिए और वो इसको एक प्रॉब्लम टाइप का बना के दे देंगे तुम्हें। तो उसके लिए ये बेसिक क्लियर होना पड़ेगा कि कौन से केस की कौन सी, जो तुम्हारा एज केस है वो बनेगा। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल ही है। बाकी का कोड देखो, इसका करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले तो एलिमेंट गेट कर लो। तो बेसिकली जब भी सेट का फंक्शन बन रहा होता है ना, जब भी सेट बन रहा होता है कोई भी एलिमेंट को सेट करने का, तो मैं तो हमेशा प्रिफर करता हूँ कि उससे पहले एक गेट का, जो मैं अपना मेथड है, गेट मेथड इंडेक्स लेता है, इंट इंडेक्स, जो हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर लो दूसरी जगह। होता क्या है, रिकैप दे देता हूँ। तो मैं लेट सपोज फाइंड कर लो, तो मैं यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, इंडेक्स इक्वल टू 3 की बात कर रहे थे ना। तो इंडेक्स इक्वल टू 3 में गेट के अंदर क्या होगा, तुम फॉर लूप लगाओ। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0 से ट्रैवर्स कराओ, आई इक्वल टू 0 से, आई शुड बी लेस देन इंडेक्स, और आई को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो इसको करने से पहले तुम्हारा, हम सबको पता है यहाँ पे हमारा हेड है, ये हेड है मेरा, ये टेल है मेरा। ठीक है, मैं तो हमेशा एक टेम्परेरी वेरिएबल बना के रखता हूँ। इसको हटाता हूँ थोड़ा, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी पॉइंटर बना के रखता हूँ हमेशा अपने लिए। तो मैंने टेम्प बनाया जो कि हेड की तरफ पॉइंट करता है, और इसको मैं खिसकाते रहूँगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। जब ये कंडीशन फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगी ना, तो यहाँ से रिटर्न करा दो टेम्प को। तो होगा क्या, जब ये रिटर्न हो रहा होगा टेम्प, तो बेसिकली टेम्प उस को पॉइंट कर रहा होगा, उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा
जो कि तुम्हें अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये एक अप्रोच दूंगा कि भाई जब भी सेट बनाओ तो ये गेट मेथड को प्राइवेट बना के लिख लो, नहीं तो उसके अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन प्राइवेट बना के लिखोगे तो बेटर है। इंटरव्यूअर के सामने अच्छी अप्रोच जाती है कि भाई बंदे को आता है कोड करना, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, जैसे ही तुम्हें ये एलिमेंट मिल गया तो अब पूरा सेट का मेथड बता देता हूँ मैं तुम्हें, उसकी एल्गोरिथम बता देता हूँ। तो करना क्या है, तुमने पब्लिक मेथड बनाना है, बूलियन बनाओ। बूलियन क्यों, रिटर्न कराओगे कि अपडेट हुई वैल्यू कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये लेगा तुम्हारी दो चीज़ें, एक तो इंट इंडेक्स, ठीक है, और दूसरा लेगा वैल्यू क्या चेंज करनी है, इंट वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर आओ, इसके अंदर का कोड क्या है। तो पहले तो जो एच केस था मेरा वो डाल दो यहाँ, इफ इंडेक्स वाला, ठीक है। इंडेक्स शुड बी लेस देन 0 और इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन लेंथ, ठीक है। ये रेड फ्लैग है, एक ये कंडीशन चेक करो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या चेक करनी है तुम्हें, दूसरे में जो तुमको बोल रहा हूँ कि ये जो प्राइवेट बनाना है गेट मेथड, इसको कॉल आउट कर लो, सीधे कॉल आउट करो उसे और टेम्प में स्टोर करो, नोड टेम्प इक्वल टू गेट इंडेक्स, ठीक है। करना क्या है, ये जो तुम्हारा इंडेक्स पास हो रहा है यहाँ से, इसको गेट में डाल दो, यहाँ इसको यहाँ गेट में डाल दो, यहाँ से ये गेट, यही है गेट फंक्शन, उसका लॉजिक इस ये तुम्हें रिटर्न करा के देगा यहाँ पे वो टेम्प के अंदर वैल्यू, ठीक है। अब चेक क्या करना है तुम्हें, यही तुम्हारा आखिरी कोड रहेगा। अगर टेम्प नल है, इफ टेम्प नॉट नल है, ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, टेम्प की वैल्यू जो है उसे टेम्प डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। ये टेम्प डॉट वैल्यू क्या है, पहले इसको समझो। ये जो टेम्प में आएगा ना, ये यहाँ पे तुम्हारा जो नोड है वो 12th, ये जो 12th नोड था ये आया तुम्हारा टेम्प में, तो ये टेम्प पॉइंट कर रहा है इसको भी यहाँ पे। तो टेम्प डॉट वैल्यू क्या है, 12 है। टेम्प डॉट वैल्यू यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं, 12 की बात कर रहा हूँ। और चेंज क्या करनी है मेरे को, इंटर जो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है 48 डाली थी मैंने यहाँ पे, ये चेंज करनी है मेरे को। तो बेसिकली ये लाइन लिखते ही टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, ये 12 जो है ये यहाँ से चेंज हो जाएगा और इसके अंदर 48 आ जाएगा। ये कर दी तुमने वैल्यू चेंज यहाँ पे इस लाइन में, ठीक है। और यहीं से क्या करोगे तुम, इसके बाद तुम यहीं से अपनी रिटर्न करा दोगे वैल्यू को, रिटर्न टेम्प, ठीक है। टेम्प तुमने रिटर्न करा दिया और ये तो ट्रू कंडीशन पे हो गया। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो रिटर्न करा दो फॉल्स, डायरेक्टली रिटर्न करा दो फॉल्स, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा सेट मेथड है। इस चीज़ का ध्यान देना, एक एच केस का और एक ये नोट का। ये लॉजिक जो मैंने तुमको बताया फॉर लूप का गेट मेथड के लिए, ये यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट अगेन मैं इसमें एम्फोसिस करूंगा कि भाई इसको प्राइवेट मेथड बनाओ और अलग से कॉल करो, ज़्यादा इंप्रेशन डालेगा इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अगली वीडियो में देखो कोड कैसे लिखना है।